आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। डैड का नाम सुनने के बाद गीत अंदर ही अंदर इमोशनल हुए जा रही थी। वो किसी भी हालत में अपने इमोशंस को अपने चेहरे पर आने नहीं देना चाहती थी। वहीं अहम ने जब जतिन के मुंह से ऐसा सुना तो वो हैरानी से गीत की तरफ देखने लगा। तभी गीत बोली, अंकल, मुझे अपने मॉम डैड का नाम पता नहीं है। वो मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। आप बीती बातें भूल जाइए। आइए आइए मेरे साथ। जतिन ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ कमरे की तरफ जाने लगा। अहम भी अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन लीना की नजरें एक बार फिर गीत पर जमी हुई थी। वो ऊपर से ही उसे और उसके बारे में की जाने वाली बातें देख सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती हुई बोली, साजिश करके गीत को भगाना बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि गीत खुद इस घर को छोड़कर भाग जाए। तब गीत जतिन के साथ 3rd फ्लोर पर आ गई थी। लीना ने जतिन के पास आते हुए कहा, गीत तुम जाओ, मैं जतिन अंकल को कमरे में छोड़ देती हूँ। गीत बोली, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। जाओ तुम, आराम करो। कोई भी लीना की बात टाले तो उसे बड़ा गुस्सा आता था। वो गंभीर चेहरा बनाती हुई बोली, गीत, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंकल को कमरे तक नहीं छोड़ पाऊंगी? गीत मुस्कुराती हुई बोली, ऐसी कोई बात नहीं है लीना, मैं तो बस इनकी आदतें छुड़ाना चाह रही हूँ। इसीलिए अंदर जितनी बोतलें पड़ी होंगी उसे भी आज फेंकने वाली हूँ। इसके लिए मुझे कमरे में तो जाना ही होगा ना। लीना उसे घूरते हुए गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और बड़बड़ाती हुई बोली, ये समझती क्या है अपने आप को? देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। इतना रायता यहाँ फैलाने वाली हूँ कि चाह कर भी नहीं समेट पाओगी। यहाँ के लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे और तुमसे नफरत। कहती हुई वो धम से बेड पर लेट गई। वहीं गीत कमरे में गई और जतिन को बेड पर लेटाकर उनके ऊपर चादर डाल दी। लेटते ही जतिन को गहरी नींद आ गई। गीत मुस्कुराते हुए बस उनका चेहरा ही देखे जा रही थी। वो खुश होकर बड़बड़ाती हुई बोली, सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं अंकल। पता नहीं इस हंसते हुए चेहरे पर काली नजर कैसे लग गई। तभी उसका ध्यान वहां दराज में पड़े हुए तरह तरह ब्रांड के शराब बोतलों पर गई। उसने एक डस्टबिन में सारे बोतलों को भरा और उसी समय फेंकने के लिए जाने लगी। फिर कुछ सोचती हुई बोली, नहीं, ऐसे तो अंकल फिर से नए बोतल ले आएंगे। मैं कहाँ उन बोतलों को फेंकती रहूंगी। अब ये बोतल तो खुद अंकल ही फेंकेंगे। उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। वो बोतल को किचन में लेकर गई और उसके अंदर के शराब को बेसिन में बहा दिया। उसके बाद उन सभी शराब के बोतलों में ग्लूकोज का पानी भरकर जतिन के कमरे में ही रख दिया। फिर वह जतिन का चेहरा देखकर बड़बड़ाती हुई बोली, अब देखती हूँ अंकल अपनी शराब कैसे नहीं छोड़ते हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बेड पर जाते ही उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह जतिन के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। वह तुरंत कमरे से बाहर निकली और दौड़ती हुई 3rd फ्लोर पर गई। वहां देखा तो लीना जतिन के कमरे में सिर झुकाए खड़ी थी और जतिन उसे जोर जोर से डांट रहे थे। गीत वहां आते ही बोली, क्या हुआ अंकल, आप लीना को ऐसे डांट क्यों रहे हैं? जतिन बोला, देखो ना गीत बेटा, इसने मेरी सारी शराब की बोतलों में ग्लूकोज का पानी भर दिया है और सारी शराब फेंक दी। पता है वो मैंने कहां कहां से मंगवाई थी और कितनी पुरानी थी। एक तो ब्रिटेन की रॉयल वाली भी थी। इसने तो सब बर्बाद कर दिया, सबको फेंक दिया। गीत ने हैरानी से लीना की तरफ देखा और फिर जतिन से बोली, अंकल आप श्योर हैं कि ये काम लीना ने ही किया है? जतिन बोले, और नहीं तो क्या। मैंने जब अपने कमरे में चिल्लाया
कि ये सब किसने किया, किसने बदला मेरा शराब, तो उधर से ये भागती हुई आई और कहने लगी कि मैंने किया है। मैंने आपकी सारी बोतल फेंक दी ताकि आपका शराब छुड़वा सकूं। ये सुनते ही गीत लीना की तरफ देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लीना का तो गुस्से से अंदर ही अंदर चेहरा तमतमा गया था। उसने सोचा था कि गीत का सारा क्रेडिट वह खा जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जतिन इतना गुस्सा करेगा। जतिन गीत से बोला, तुम ही बताओ गीत, ऐसा करता है क्या कोई? किसी का शराब छुड़वाना हो तो सारी शराब ही फेंक दे। अरे वो सारी पुरानी और इम्पोर्टेड शराब थी और किसी खास मौकों पर ही खोला जाता था उसे। अगर मुझे यही शराब पीनी होती तो मैं रोज क्यों बाहर जाता शराब पीने? अब गीत को भी लगने लगा था कि उसने गलती कर दी है, लेकिन लीना तो लीना निकली। गीत को उसे देखकर हंसी भी आ रही थी और दया भी। तभी उसके मन में कुछ सवाल आया और वो जतिन से बोली, अंकल, कि किसी खास मौकों पर ही बोतल खोलते थे, फिर आज कौन सा खास मौका है? आज क्यों खोल रहे थे बोतल? तभी जतिन मुस्कुराता हुआ बोला, आज मेरी और अहम की माँ की मैरिज एनिवर्सरी है। वो भले ना मनाए, लेकिन मुझे मनाने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। अब गीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वह यही सोचने लगी थी कि एक इंसान जिसकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया, वो इतना खुश कैसे रह सकता है? वो आज भी उससे इतना प्यार कैसे कर सकता है? वो सोच में ही डूबी हुई थी कि जतिन बोला, गीत बेटा, मुझे विश नहीं करोगी? गीत हड़बड़ाती हुई बोली, हाँ 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 अंकल, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। जतिन मुस्कुराता हुआ बोला, थैंक यू। तभी लीना भी धीमी आवाज में बोली, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ये सुनते ही जतिन गुस्सा करता हुआ बोला, तुम गई नहीं अभी तक यहाँ से? निकलो यहाँ से। लीना मन ही मन भुनभुनाती हुई बोली, गीत, मैं अपनी ये इंसल्ट नहीं भूलने वाली हूँ। ये भी तुम्हारे कारण ही हुआ है। मैं तो सबका बदला एक साथ लेकर रहूंगी। वो कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही गीत खड़ी होती हुई बोली, अंकल, क्या मैं आपसे मैरिज एनिवर्सरी पर एक चीज मांग सकती हूँ? जतिन मुस्कुराते हुए बोले, मांगो, आज तुम जो मांगोगी वो दूंगा। गीत बोली, मैं चाहती हूँ कि आप आज से शराब पीना बंद कर दें। वादा करें मुझसे कि आज के बाद आप शराब नहीं पिएंगे। जतिन ने गीत की तरफ देखा। वो भावुक हो उठे और बोले, पता है बेटा, मैंने जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे अंदर मुझे वही छोटी सी गीत दिखती है जिसकी बातें मैं कभी भी मना नहीं कर पाता था। शराब की वजह से मैं उस बच्ची से इतना दूर हो गया कि उसे भूल ही गया। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो गीत मुझसे फिर कुछ मांग रही है। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने आंसू को बहने से रोकने के लिए जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और कहा, मैं उस गीत से तो दूर हो गया था, लेकिन इस गीत से दूर नहीं होना चाहता। मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं शराब बंद कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर गीत की आंखें भी भर आई। वो होठों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती हुई बोली, थैंक यू अंकल। आज देखिएगा मैं आपकी मैरिज एनिवर्सरी कैसे धूमधाम से मनाती हूँ। जतिन मुस्कुरा उठा। तब गीत बोली, अंकल आती हूँ मैं अहम को जगाकर। जतिन ने हाँ में सर हिला दिया और उसे जाते देखकर मन ही मन कहा, इस घर को तुम्हारी ही जरूरत थी बेटा। ऐसा लग रहा है कि मुरझाया हुआ फूल फिर से खिलने लगा है, बस अब किसी की ग्रहण ना लगे। गीत उछलती कूदती हुई सेकंड फ्लोर पर पहुंची और अहम का दरवाजा नॉक करती हुई बोली, अहम, दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। गीत ने एक बार फिर दरवाजा नॉक किया, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे वो जोर से दरवाजा नॉक करने लगी और अहम को पुकारने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा
और अजीब अजीब ख्याल उसके दिमाग में चक्कर काटने लगे। क्या सच में अहम कमरे में किसी मुसीबत में है? लीना अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए क्या करेगी? जतिन, जो वर्षों से शराब का आदी हो चुका था, वो इतनी आसानी से शराब छोड़ पाएगा? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।